बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 4 आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया है, जिसमें 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है, जबकि 2 आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कुपवाड़ा से सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया है। 4 आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया, जिसमें से 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। 2 आतंकियों के साथ इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। 151 आर्मी इन्फेंट्री कैंप पर आतंकियों का यह हमला है। अचानक सुबह आतंकियों ने इस कैंप को निशाना बनाया। हालांकि मुस्तैदी दिखाते हुए जो जवान थे उन्होंने 2 आतंकियों को फौरन ही ढेर कर दिया। 2 आतंकी अभी भी हैं जो अभी मुठभेड़ कर रहे हैं, जिनके साथ सेना के जवानों की मुठभेड़ लगातार जारी है और कोशिश ये हो रही है कि इन आतंकियों को भी शिकंजे में लिया जाए, इनको ढेर किया जा सके। कुपवाड़ा में ये कैंप है जहां पर आतंकियों ने हमला बोला है। 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। 2 आतंकियों के साथ अभी भी मुठभेड़ चल रही है। 4 आतंकियों ने पंजगाम के इस आर्मी कैंप पर हमला बोला था। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पूरी जानकारी जरा बताएं कि कितने बजे यह हमला हुआ और किस तरीके से आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। देखिए, सुबह ये कहा जा रहा है कि तड़के ये अटैक हुआ है करीब 5 बजे 6 बजे के बीच में। अभी ये जानकारी आ रही है क्योंकि आतंकियों ने ये वक्त इसलिए चुना था क्योंकि ऐसे वक्त में ज्यादा जवान तैयार नहीं होते हैं पूरी तरीके से ऐसे हमले के लिए, और ज्यादातर आतंकी हमले इसी सुबह के टाइम होते हैं। अभी जो जानकारी आ रही है कि कैंप में घुसने की कोशिश की है 2 से 3 आतंकियों ने, और 2 आतंकियों को कैंप से पहले ही, घुसने से पहले ही उन्हें मार दिया गया है। लेकिन ये आशंका है कि 1-2 आतंकी वहां पे और हो सकते हैं, तो उनको इस वक्त सर्च किया जा रहा है, तलाशी चल रही है। फिलहाल ऑपरेशन अभी जारी है और ये बताया जा रहा है कि जो आतंकियों की मंशा यही थी कि किसी तरीके से वो जो कुपवाड़ा में जो कैंप है आर्मी का उसमें वो घुस जाएं, और उसके अगर ऐसा हो जाता तो काफी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन सेना ने रोक लिया है, आतंकियों को मार दिया है, और 1-2 और आतंकी है उनको ढूंढने की कार्रवाई चल रही है। जी मनीष, आप बने रहिए, अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। कल ही दक्षिण कश्मीर से आतंकियों के एक ग्रुप का नया वीडियो सामने आया था, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 16 आतंकी हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए एक पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे और सभी कैमरे के सामने हथियार का प्रदर्शन कर रहे थे। पहाड़ पर चढ़ने के बाद सभी 16 आतंकी एक साथ एक जगह पर भी दिखाई दे रहे थे। तो कहीं मनीष, ये उन्हीं आतंकियों का काम तो नहीं है जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं? देखिए विद्या, ये वही ग्रुप है या कोई और ग्रुप है, ये तो अभी वक्त लगेगा, क्योंकि ये जरूर है कि कश्मीर में पिछले कई महीनों से अगर बात करें 2-3 महीनों में काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई है। और अभी जो लेटेस्ट एक रिपोर्ट भी आई है कि जितने भी आतंकी गुट हैं, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो या लश्कर तैयबा हो, उन सबको बोला गया है कि वो मिल करके कोऑर्डिनेट करें। अगर किसी आतंकी के पास हथियार नहीं है तो दूसरा गुट उन्हें जाकर के हथियार दे दे। क्योंकि हमला अभी थोड़ी देर पहले हुआ, ऑपरेशन चल रहा है, जब तक इनके डेड बॉडी को रिकवर नहीं किया था और उसके बाद से जो भी एविडेंस है जब तक उसको देखे नहीं जाते तब तक अभी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जरूर है कि 2 अलग अलग गुट की बात की जा रही है। एक गुट है जो 16 आतंकियों की, जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, एक और है हिजबुल मुजाहिदीन का जो जंगल में देखे गए 30 आतंकियों के गुट हैं। और कल कश्मीर में जो सेना के वहां पे काफी सीनियर एक जनरल है, उनका कहना है कि 150 से ज्यादा आतंकी सीमा पार इंतजार कर रहे हैं कैंप्स में कि वो घुसपैठ करें। बर्फ पिघल रही है और कश्मीर में ये जो महीने हैं काफी वायलेंस हो सकते हैं। पाकिस्तान पूरी तरीके से वहां पर अब उसको लग रहा है कि स्थिति उनके लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें या तो स्टोन पेल्टिंग भी हो रही है, इस आड़ में ज्यादा से ज्यादा कश्मीर वायलेंस फैलाना चाहते हैं। ये काफी चिंताजनक बात है। लेकिन इसमें फोकस जो पूरा टेंशन है वो कुपवाड़ा में है, क्योंकि अगर कहीं आतंकी कैंप में घुसने में या किसी तरीके को कामयाबी मिल जाती है तो वो देखा जा रहा है कि कहीं कोई बचा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं छुप के कोई आतंकी इंतजार कर रहा है और वो मौका देख करके कहीं जवान को फायर न कर दे। तो इस वक्त कुपवाड़ा में जो स्पेशल फोर्सेज हैं, जो अपनी आर्मी की, वो भी वहां पर मूव कर गई हैं और उन्होंने एक तरीके से ऑपरेशन की कमान संभाल रही हैं, संभाल रहे हैं इस वक्त। जी मनीषा, बने रहिए। देश के सामने इस वक्त 2 बड़ी चुनौती है। एक तरफ पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू कश्मीर में टेरर फैला रहे हैं, सेना के कैंप पर हमला कर रहे हैं। वहीं सुकमा में हुए हमले से भी सभी वाकिफ हैं कि किस तरह नक्सली अंदरूनी खतरा बने हुए हैं और उनके हमलों से जाहिर है कि अब यह खतरा और बढ़ता जा रहा है। मनीष, एक तरफ हम अंदर जिस तरीके से
नक्सलवादी हमला कर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उससे परेशान हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी भेजे जा रहे हैं वो हमला कर रहे हैं। जिन आतंकियों को पाकिस्तान की तरफ से भेजा जा रहा है मनीष, क्या उनके निशाने पर सबसे पहले वहां पर जम्मू कश्मीर के इलाके में बने हुए सेना के कैंप हैं या सुरक्षा बल के कैंप हैं और सबसे पहले उन्हीं को टारगेट करेंगे? क्या इस तरह की भी कोई जानकारी है, कोई इनपुट्स है? उसके बाद वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले वो उस इलाके को आतंक के जरिए अपनी जद में लेना चाहते हैं? देखिए विद्या, आतंकी पूरी स्ट्रेटेजिक तौर पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सेना के अगर कैंप में या जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री, उनके कैंप पे आप अटैक करते हैं तो पूरा जो अटेंशन है वो कैंप की सिक्योरिटी पर फोकस हो जाता है और जवान बाहर नहीं निकलेगा। उनकी इस तरीके की स्ट्रेटजी होती है और कैंप पे ज्यादा फोकस हो जाता है, क्योंकि अगर जवान बाहर निकलेंगे, कॉम्बिंग ऑपरेशन होगी, आतंकी मारे जाएंगे, तो उसको रोकने के लिए कैंप को ये टारगेट किया जाता है। इनकी पुरानी स्ट्रेटजी है कश्मीर में, और खास तौर पर इस वक्त ज्यादा देखा जा रहा है। लगातार आप देखें, जब से जो उरी में अटैक हुआ, उन्होंने कैंप में अटैक किया, उसके बाद भी लगातार कुपवाड़ा और सोपोर जैसे एरिया में जो फिदाइन हमले हो रहे हैं वो कैंप के आसपास हो रहे हैं। तो वो सेना को मालूम है कि कैंप को कैसे सिक्योरिटी करनी है और कैसे कॉम्बिंग ऑपरेशन करनी है। तो आतंकी की तरफ से जरूर कोशिश हो रही है कि ज्यादा वायलेंस क्रिएट करें, लेकिन आर्मी को मालूम है कि कैसे आतंकियों को डील करना है। और जाहिर है कि 2 आतंकियों को मारा जाना एक आप बड़ी कामयाबी भी देख सकते हैं, क्योंकि कितने जवान जो थे वहां पे वो अलर्ट थे और उन्होंने उसको रोक लिया। जी, तो क्या इस तरह की इनपुट्स को लेकर पहले से ही तमाम जो ये कैंप हैं या फिर सुरक्षा बल हैं उनको अलर्ट पर रख दिया गया है कि इस तरह के हमले हो सकते हैं और ये हमले किन इलाकों में हो सकते हैं? इसको लेकर भी कुछ इनपुट्स हैं क्या मनीष? देखिए, सेना को इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से और रॉ के भी अपने इनपुट्स हैं, उन सब ने जो है हैवी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि ये अप्रैल मई जून के जो महीने हैं उसमें ज्यादा अटैक होंगे। सबको बताया गया कि पूरी अटैक के बाद खास तौर पर इंस्ट्रक्शंस है। मनीष, आपको रोक रहा हूं, रक्षा विशेषज्ञ अफसर करीम हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। अफसर करीम साहब, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, घुसपैठ की घटनाएं, और सीधे सीधे सुरक्षा बल के जवान या फिर सेना के जवान उनके कैंप पर हमला। देखिए, अब ये वक्त आ गया है कि फौज बहुत स्ट्रांग एक्शन ले इनके अगेंस्ट, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेट भी कर लेते हैं और घुस भी आते हैं और हमला भी कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत बोल्ड हो गए और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है पूरी। तो ये सोचने की जरूरत है फौजियों को और गवर्नमेंट को कि क्या करना है। अब वो वक्त निकल गया कि बोले कि हम ये करेंगे वो करेंगे और एक्शन कुछ नहीं लेते हैं। पाकिस्तान के उन अड्डों पे एक्शन लेना जरूरी है जहां से अटैक आ रहे हैं, और जो अटैक अंदर है उसको तो खैर आपको कब्जा करना है, मारना है लोगों को जो टेररिस्ट घुस आते हैं। सर, लेकिन पहले वीडियो दिखाना, उसके बाद इस तरह के आतंकी हमले को अंजाम दे देना, क्या ऐसा लग रहा है कि आतंकी जिस मनोकामना के साथ, जिस साजिश के साथ और जिस प्लानिंग के साथ घुस रहे हैं उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और हमारे इनपुट्स उस तरीके से नहीं है कि हम उनको रोक पाएं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये हमको एक तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, पुराने तरीके फेल हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अभी सोचने की जरूरत है कि लोग इतने हमारे खिलाफ हैं, वो उनको जगह दे देते हैं, उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये सब बातें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इनको सोचने की जरूरत है। ये एक पॉलिसी आर्मी से नहीं पूरी हो सकती है, ये गवर्नमेंट की पूरी कार्रवाई होना जरूरी है। सर, एक तरफ अलगाववादियों के जरिए बच्चों को उकसाना, पत्थरबाजी करवाना, दूसरी तरफ आतंकी हमला करना। आपको लगता है कहीं ना कहीं अब स्थिति ऐसी हो गई है कि आपको बहुत सख्ती से निपटने की जरूरत है जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल सच बात है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी खुले घूम रहे हैं और ये कभी पहले नहीं हुआ था। तो इसमें फौज की भी फेलियर है और इंटेलिजेंस की फेलियर है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की फेलियर। उनको बदलना पड़ेगा, सख्ती करना पड़ेगी। सख्ती का ये मतलब नहीं लोगों के साथ सख्ती, सख्ती मतलब है टेररिस्ट कैंप पे और टेररिस्ट पे अटैक करना और टेररिस्ट को रोकना। ये कार्रवाई जब तक पूरी नहीं होती तो ये हमेशा चलता रहेगा। जितने घुस आए हैं उनको मारना जरूरी, ढूंढ के, ये नहीं कि जब वो सामने आते हैं। आप एक अलग तरह के ऑपरेशन चलाने की बात कर रहे हैं करीम साहब? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अफसर करीम साहब। तो ये कुपवाड़ा में आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला बोला है। 4 आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला बोला। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 2 आतंकियों के साथ अभी भी मुठभेड़ चल रही है। जी मीडिया संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
मनीष के पास हम चलेंगे और उनसे अपडेट लेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में देखिए कुपवाड़ा इलाके में 4 आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला बोला। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो तस्वीर है जिसमें आतंकी खुलेआम नजर आ रहे हैं, एक पहाड़ी पर खड़े होकर और एक जगह इकट्ठा होकर ये तस्वीर फोटो वीडियो बनवा रहे हैं और ये वीडियो भी जारी कर दिया गया था और उसके बाद आज कुपवाड़ा में आतंकियों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। हालांकि अभी इस बात के सबूत नहीं मिले हैं या इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये जो आतंकी दिखाई दे रहे हैं इन्हीं आतंकियों में से 4 आतंकियों ने कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर हमला बोला है या फिर इन आतंकी गुट से कोई लेना देना है। लेकिन 4 आतंकी तड़के आज सुबह सुबह हमला आतंकियों के द्वारा किया गया और वक्त वो चुना गया जिस वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट की पोजीशन में नहीं होते हैं सेना के जवान या फिर सुरक्षा के जवान। ऐसे वक्त को आतंकियों ने चुना। हालांकि 2 आतंकी मौके पर ढेर कर दिए गए, 2 आतंकियों को अभी भी निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला लगातार अपडेट हमारे पास पहुंचा रहे हैं। मनीष, क्या अपडेट है? क्या अभी जिन 2 आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है वो आतंकी कब्जे में आ पाए हैं या फिर अभी भी वो छिप छिप कर लगातार फायरिंग कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए अभी भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ फायरिंग हो रही है और ये लग रहा है कि वहाँ पर आतंकी 1-2 और मौजूद हो सकते हैं। 2 आतंकी जब मारे गए उसके बाद फायरिंग रुक गई थी। अब ये फायरिंग किस तरीके से, क्योंकि जवान खुद भी वहां पे होते हैं, वो फायरिंग करके देखते हैं कि कहीं कोई फायरिंग का जवाब तो नहीं आ रहा है, क्योंकि आतंकी कई बार चुपचाप बैठ जाते हैं और ये एक मैसेज देते हैं कि इंप्रेशन देते हैं कि अब सेना को ये लगे कि सारे आतंकी मार दिए गए हैं और जवान डिफेंसिव मोड में आ जाए और उस समय अटैक हो जाते हैं। तो ये इसको भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां आतंकी छुपे हुए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी ऑपरेशन आज जारी है, सर्च ऑपरेशन भी साथ में चल रहे हैं और कैंप के अंदर भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंप में किसी तरीके की सस्पिशियस कोई मूवमेंट। मनीष, हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा भी जुड़ गए मेरे सहयोगी। कृष्ण मोहन, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सेना के सूत्रों का ये अंदेशा है कि सेना की अपनी कैजुअलिटी भी हुई है। ये इस समय की बड़ी खबर है। सेना ने अंदेशा जताया है कि उसकी अपनी कैजुअलिटी हुई है। कितनी कैजुअलिटी हुई है ये कंफर्म नहीं है, पर कैजुअलिटी हुई है ये कंफर्म है। दूसरी बात यह है कि ये जो कैंप था, ये जो बटालियंस आगे तैनात थी उनका रियर था, यानी बटालियंस की जो कंपनियां आगे चली जाती लेकिन पीछे एडम बेस और दूसरी जो चीजें रह जाती हैं उसके ऊपर ये हमला किया गया। LOC के ये पास में है। सुबह 4 बजे करीब हमला किया गया। हमले का जो तरीका है और वक्त है वो वैसा ही है जैसा पहले कई बार हो चुका है। सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग अटैक शुरू हुआ और रियर है ये बटालियंस का जिसको निशाना बनाया गया। सेना की अपनी कैजुअलिटी हुई है, 2 टेररिस्ट मार डाले गए हैं, ये चीज कंफर्म है। माना ये जा रहा है कि 4 आतंकवादी थे, 2 और आतंकवादी हैं, उनकी तलाश चल रही है। जी कृष्ण मोहन, एक वीडियो सामने आया था आतंकियों का, क्या उससे कोई लेना देना बताया जा रहा है? क्या कोई ऐसा इनपुट है कि यही आतंकी हो सकते हैं या फिर इन्हीं के ग्रुप में से कुछ आतंकियों ने हमला बोला है? देखिए, अभी तो ये हमला शुरू हुए 3-4 घंटे हुए हैं, अभी तो आतंकवादी न्यूट्रलाइज भी नहीं किए गए। जो आतंकवादी मारे गए हैं उनकी भी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो अभी तो ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जाहिर है कि आतंकवादियों की जो पहले भी जो रणनीति, जो सबसे पहले जो 9 आतंकवादियों का जो फेसबुक में आया था बुरहान वानी समेत, उन्होंने भी बाकी अलग अलग जगहों पर आर्मी कैंप में अटैक को लीड किया था और बाद में उनको सारे को न्यूट्रलाइज किया गया था बुरहान वानी समेत। तो इन जो वीडियो में जो आतंकवादी उनमें से कोई इसमें था या नहीं था उसका पता थोड़ी देर बाद लगेगा। लेकिन फिलहाल यह है कि फायर फाइट चल रही है, उन 2 आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। पहले से कोई जानकारी थी क्या खुफिया सूत्रों के हवाले से किस तरह का हमला हो सकता है? देखिए, आर्मी कैंप पर हमला होगा ये चीज तो लगातार पिछले 1.5 साल से लगातार चल रही है और हर जो कैंप है उसकी अपने सिक्योरिटी ड्रिल्स होते हैं जो कि पहले से अपने वक्त पे अपनी जगह पर वो तैनात रहते हैं कि आतंकवादियों का हमला कभी भी हो सकता है और जब होगा तो उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी चूंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा पहला आतंकवादी जो हमला कर रहा है उसके पास होता है, तो पहला जो सरप्राइज है वो हमेशा सेना को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद जो सेना की जो रिटेलिएशन है, जो जवाबी कार्रवाई है, उसमें आतंकवादी मारे जाते हैं। और अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि सेना की अपनी कैजुअलिटी भी हो सकती है, यानी सैनिकों की भी शहादत हुई इस हमले में। फिलहाल तो आतंकवादी मार डाले गए हैं। खबर यह है कि वो कैंप में घुस नहीं पाए, घुसने से पहले ही उनको ढेर कर दिया गया, लेकिन
उनके हमले में कितने सैनिकों की शहादत हुई और बाकी 2 आतंकवादी कब तक मारे जाएंगे, इनका किन तंजीमों से हिस्सा था, इनमें से क्या कोई आतंकवादी का संबंध ताल्लुक उन आतंकवादियों से भी है जो वीडियो में दिखाए गए। ये सारी बातें, इन सारी बातों का पता थोड़ी देर बाद लगेगा। जी कृष्ण मोहन, आपने कहा कि लगातार इस तरह के हमले जो हो रहे हैं वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग्स हो रहे हैं, तड़के हो रहे हैं, तो क्या इस तरह से हमलों को जवाब देने के लिए अगर आतंकी हमला कर देते तो उसके लिए पहले से जो सुरक्षा कर्मी हैं, सेना के जवान हैं, क्या उनको तैयार रहने के लिए बोल दिया गया है कि इस तरह के अगर हमले लगातार एक के बाद एक हो रहे हैं तो आप इस वक्त में ज्यादा अलर्ट रहें? और उसी का नतीजा ये हुआ कि 2 आतंकी मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। बिल्कुल, अब आर्मी के कैंप्स पर हमला करना आतंकवादियों का एक पुरानी ये तरकीब भी पुरानी हो चुकी है। आतंकवादी सेना के कैंपों पर हमला, उससे उनको कई फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि उनको मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरा, आम आदमियों के ऊपर हमला करने पर उनको ये लगता है कि शायद आम लोग मारे जाए जो लोकल कश्मीरी है और उसमें उनको विरोध का सामना करना पड़े। पर अगर सेना के ऊपर हमला करते हैं तो फिर उनको इस किस्म की किसी विरोध का डर नहीं होता। दूसरा, मीडिया अटेंशन, इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन उनको बहुत ज्यादा मिलता है। और तीसरा, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम भारत की सेना पर भी हमला कर सकते हैं बहुत कामयाबी के साथ। इसलिए सेना के हर कैंप, कश्मीर में जो भी सेना का कैंप है, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा कैंप तक, उसके एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि सिक्योरिटी कैसे रखी जाएगी, क्विक रिएक्शन टीम्स कहाँ रहेंगी, किन किन तरह से मोर्चे होंगे, जो भी अप्रोच है, संभावित जो घुसने की जगह है वहां पर किस तरह से मोर्चे लगाए जाएंगे, कहाँ से उनका मुकाबला होगा, फायर अगर आएगा तो उसका रिटेलिएशन किस तरह से होगा, किस तादाद में, कितनी बड़ी तादाद में फायर कहाँ पर मौजूद रहेगा, ये सारी चीजें तय हैं। और यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि हमेशा जो पहला सरप्राइज, बेनिफिट ऑफ सरप्राइज होता है, वो आतंकवादी के पास ही रहेगा। यानी वो किस वक्त हमला करेगा और किस जानकारी उसकी पहुंचना मुश्किल होता है। जी कृष्ण मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है